Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and in today's class we are starting the third branch of tenses, perfect. And in today's class we will talk about present perfect tense. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलें आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, थर्ड ब्रांच में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को और परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। तो जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो वो सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और उर्दू जुमलों में पहचान क्या है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ है, छोटी ए है और बड़ी ए है वगैरह आता है। अच्छा, अब देखिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं जब आता है तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि मौजूदा वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी हैं ही आना है। ठीक है, इसके अलावा भी आ सकता है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं। तो देखिए कि अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है, यानी कि खाना खाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं तो यानी कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह से वो घर पहुंच चुकी है, वो घर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो पहुंचने का अमल मुकम्मल हो चुका है कि वो घर पहुंच चुकी है, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। तो चुके हैं के एंड पे देखें कि मतलब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसके अंदर एंड पे चुके हैं आ रहा है और ये सेंटेंस ये बता रहे हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, ये वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं ही आना है। ठीक है, अलिफ है, छोटी है और बड़ी है वगैरह भी आता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। तो देखिए लिया है के एंड पे अलिफ है आ रहा है, लेकिन साथ आपने ये डेफिनेशन भी याद रखनी है कि मौजूदा वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने खाना खा लिया है तो खाना खाने का अमल ये मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अलिफ है, छोटी है, बड़ी है भी आ सकता है। और ये चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं ही आएगा। ठीक है, आपने सेंटेंस को ये देखना है कि मौजूदा वक्त में इस सेंटेंस के अंदर जो सेंस मिल रहा है वो काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क लिख लिया है, उसने चाहे बना ली है, वो चाहे बना चुकी है या उसने चाहे बना ली है, बेसिकली मतलब दोनों का सेम ही है, सिर्फ अल्फाज दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होता है। आई होप सो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं अपनी स्ट्रक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जिस तरह हमने कंटीन्यूअस टेंस को देखा था तो कंटीन्यूअस टेंस में हमारा जो मेन वर्ब था, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट क्या बल्कि परफेक्ट टेंस के अंदर तीनों यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, वो तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। Okay, now we have to look at that where to use has and where to use have. अब हमें ये चीज देखनी है कि has को कहां पे यूज करना है और have को कहां पर यूज करना है। So students, if the subject is he, she, it and single name, okay, he, she, it and सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है सिंगल से लफ्ज निकला सिंगुलर, यानी कि वाहिद नाम, कोई एक नाम। तो अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। एंड इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन देन वी विल यूज हैव।
और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या फिर जमा नाम यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नाम हुए तो फिर हम हैज नहीं बल्कि उसकी जगह हैव लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो कैसे चूज करना है, वो सब्जेक्ट को देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, फिर उस हिसाब से आपने इसका यूज करना है। सो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो चले आए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस को जो कि हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, अली दाखिले के लिए इस कॉलेज में दरखास्त दे चुका है। सो सब्जेक्ट कौन है, अली। देन हैज या हैव, क्योंकि ये सिंगल नेम है, सो विद सिंगल नेम वी यूज हैज। सो अली हैज। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, दरखास्त देना। तो दरखास्त देना की इंग्लिश होती है अप्लाई, तो अप्लाई की थर्ड फॉर्म होती है अप्लाई। सो अली हैज अप्लाइड, अली हैज अप्लाइड। अली ने किस चीज के लिए दरखास्त दी है, दाखिले के लिए, फॉर एडमिशन। सो अली हैज अप्लाइड फॉर एडमिशन, कहां पर, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। सो अली हैज अप्लाइड फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज, कि अली इस कॉलेज में दाखिले के लिए दरखास्त दे चुका है या अप्लाई कर चुका है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे, पाकिस्तान। देन हैज और हैव, क्योंकि अब सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। पाकिस्तान हैज, अब क्या कर चुका है पाकिस्तान, मैच जीत चुका है। जीतना यहां पर वर्ब है, तो जीतना विन, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वोन। पाकिस्तान हैज वोन, क्या चीज जीत चुका है, मैच, द मैच। अच्छा, यहां पर फिर आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा दा का। सो स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिकल है, दा का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये कुछ नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि 13 से 14 इसके रूल्स हैं, जो कि अभी तो नहीं मैं आपको बता रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे वहां पर बताऊंगा। क्योंकि अक्सर वक्त पिछली क्लासेस के अंदर मैंने देखा है कि जहां जहां पर भी मैंने दा का यूज किया है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर दा क्यों यूज हुआ है, ठीक है। तो बच्चे वो इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब हम चलेंगे तो वहां पर आपको दा का यूज बताऊंगा कि दा कहां कहां पर यूज किया जाता है और कौन कौन से नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये एक आर्टिकल है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है कि हम रात का खाना खा चुके हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम, वी। देन अब वी के साथ हैज आएगा या हैव, हैव, वी हैव। वर्ब क्या है यहां पर, खाना खाना, तो खाना खाना की इंग्लिश क्या है, ईटन, यानी कि ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ईट एट ईटन, तो ईटन इसकी थर्ड फॉर्म है। सो वी हैव ईटन, क्या खा चुके हैं, रात का खाना, वी हैव ईटन द डिनर, वी हैव ईटन द डिनर, हम खाना खा चुके हैं, ओके, या रात का खाना खा चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। तो चलिए बात करते हैं हम इसके नेगेटिव्स की। अच्छा, नेगेटिव्स का ऑलरेडी आपको पता है कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हीं के बाद हम नॉट लगा के इसका नेगेटिव बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहे हैं, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं। तो यहां पर हम हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि नेगेटिव का मतलब है वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं का लफ्ज आ रहा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव है, तो हैज एंड हैव के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करें, सो देन यू विल सी ओनली द डिफरेंस ऑफ
not, that we are increasing here only not, कि अगर आप इसका फर्क देखें तो आपको सिर्फ not का फर्क नजर आएगा कि सिर्फ हमने एक लफ्ज का इजाफा किया और वो लफ्ज क्या है, not है। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो सेंटेंस है नेगेटिव में वो है उन्होंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है या वो अभी तक अपना काम खत्म नहीं कर चुके हैं। अब ये दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स दे रहे हैं, अल्फाज दोनों की डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग्स या सेंस इन दोनों का सेम है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वो यानी कि वे। देन अब दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव, देन नॉट, दे हैव नॉट। अब वर्ब क्या है यहां पर, खत्म करना, काम खत्म करना। सो खत्म करना की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। दे हैव नॉट फिनिश्ड, दे हैव नॉट फिनिश्ड। क्या खत्म करने की बात हो रही है, अपना काम, देयर वर्क। They have not finished their work. अभी तक, yet. Okay, yet अभी तक. So they have not finished their work yet. वो अपना काम अभी तक खत्म नहीं कर चुके हैं या उन्होंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। सेकंड सेंटेंस है वो अभी तक यहां नहीं पहुंची है या वो अभी तक यहां नहीं पहुंच चुकी है, सॉरी पहुंच चुकी है। सो सब्जेक्ट कौन है, वो यानी कि वो एक लड़की है। So she. So with she we use has. She has. Then not. She has not. What is the verb here? यहां पर verb क्या है, पहुंचना, reach. पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है, reach. तो reach की थर्ड फॉर्म क्या है, reached. So she has not reached. कहां पहुंचने की बात हो रही है, यहां, here. She has not reached here. अभी तक, yet. So she has not reached here yet. वो यहां तक अभी नहीं पहुंची है या वो यहां अभी तक नहीं पहुंच चुकी है। ओके अब ये दोनों सेंस एक ही मतलब दे रहे हैं लेकिन अल्फाज दोनों के अलग अलग हैं। सो हमारा लास्ट सेंटेंस है हमने खाना ऑर्डर नहीं कर लिया है या हम खाना ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। सो सब्जेक्ट कौन है, वी। देन वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, नॉट। हैव के बाद नॉट। व्हाट इज द वर्ब हियर, वर्ब है यहां पर ऑर्डर करना। तो ऑर्डर करना की इंग्लिश ऑर्डर ही होती है, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। तो थर्ड फॉर्म इसकी ऑर्डर्ड हो जाएगी। सो वी हैव नॉट ऑर्डर्ड द फूड, वी हैव नॉट ऑर्डर्ड द फूड। हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है या हम अभी तक खाना ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। स्टूडेंट्स फिर एक दफा दा आ रहा है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है, फिर वक्त चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक लेवल पे अभी हम चल रहे हैं तो फिर वक्त आप दा को इग्नोर करें, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सो स्टूडेंट्स अगर आपने नेगेटिव बना लिए हैं तो फिर आपके लिए आप सवालिया बनाना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी चीज का नेगेटिव बना लेते तो हम ये देखते हैं किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो ये हमारा सवालिया बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने नॉट किसके बाद लगाया था, हैज और हैव के बाद नॉट। तो इसी हैज और हैव को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो ये आपका सवाल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। स्टूडेंट्स ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव्स मतलब सवालिया जुमले जिसके अंदर आप किसी से कोई सवाल कर रहे होंगे। तो सवालिया बनाने के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए। तो यहाँ पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था, हैज और हैव के बाद। तो इसका मतलब है हैज और हैव सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, then subject, then third form of the verb, and then object, and at the end there is a question mark. And one more thing, if there is a question mark in the sentence, if there is a question word in the sentence, then just you will put question word at the start of this simple interrogative sentence, so it will convert into
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर किसी सवालिया जुमले के अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड वाली क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आपको पता होगा क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो इसी से एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आप WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हमारी जो नीचे वाले दो सेंटेंसेस हैं ये दोनों WH इंट्रोगेटिव हैं। तो चलें देखते हैं कि क्या वो ये फिल्म देख चुके हैं या क्या उन्होंने ये फिल्म देख ली है। तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज या हैव में से, तो अब पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है वो, यानी कि दे। तो दे के साथ डेफिनेटली हैव आएगा, तो सबसे पहले हम हैव लगाएंगे, हैव। देन सब्जेक्ट दे। देन थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है यहाँ पे, फिल्म देखना, वॉच। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच्ड। हैव दे वॉच्ड, क्या चीज देख चुके हैं, ये फिल्म। हैव दे वॉच्ड दिस फिल्म। सो हैव दे वॉच्ड दिस फिल्म, या फिर इसकी जगह पे आप मूवी का वर्ड यूज करें तब भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेंटेंस है कि वो कहां पहुंच चुके हैं। अब देखिए कहां जो है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन वर्ड वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपने सिंपली ये करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको इस सेंटेंस के शुरू में लगाना है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे कहां। तो कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो वेयर सबसे पहले लगाना है। देन हैज या हैव, तो अब आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो, यानी कि वो ज्यादा है, तो दे, तो दे के साथ हैव आएगा। सो वेयर हैव दे। देन थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, पहुंचना, रीच। तो रीच की जगह अराइव भी लफ्ज आ सकता है, क्योंकि अराइव का मतलब भी पहुंचना होता है। तो अब रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। वेयर हैव दे रीच्ड, वो कहां पहुंच चुके हैं या वो कहां पहुंचे हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि आप क्या खरीद चुके हैं या आपने क्या खरीद लिया है, राइट। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, राइट, यानी कि व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट लगेगा। देन अब सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपके साथ हैव आएगा, सो व्हाट हैव। देन सब्जेक्ट कौन है, आप, यू, व्हाट हैव यू। अब थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना। तो खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट। व्हाट हैव यू बॉट, आप क्या खरीद चुके हैं या आपने क्या खरीद लिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है या कोई मसला है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे क्लियर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।